हेलो नमस्कार दोस्तों। 16 जुलाई और संडे का दिन है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आफ्टरनून में वीकेंड एनालिसिस। फटाफट चलते हैं वीकेंड की एनालिसिस करते हैं। ये बड़ा अच्छा सा फॉर्मेट एक मैंने डेवलप कर लिया। मेरे मुझे भी एक्चुअली बहुत फायदा हो रहा है उससे। एक तो इसके अंदर में एक लर्निंग की कोई बात कर लेते हैं हम लोग। साथ-साथ में मार्केट का एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि मार्केट अभी क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा हमको ट्रेड करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी बातें हम लोग मोटा-मोटी इस वीकेंड एनालिसिस के थ्रू कर लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने कल शनिवार को एक म्यूचुअल फंड पे वीडियो रिलीज़ किया है। प्लीज़ वो देखिएगा। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे आने वाले 5 साल का आप अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने डेटा ओरिएंटेड डिस्कशन किया उसमें। आपको तो पता है मैं कितना ज़्यादा डेटा स्पेसिफिकली स्टॉकेज को यूज़ करके आपसे बात करता हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि डेटा ओरिएंटेड डिसीज़न मेकिंग जो है सबसे सही है और सबसे लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट छोड़ता है। तो आई होप आप उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आज का वीकेंड एनालिसिस करते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम लेंगे और देखेंगे दुनिया भर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है और कुछ नया सीखेंगे। आज स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का एक अनुभव तकनीक मैं आपको बताऊँगा, मज़ा आएगा आपको। तो लेट्स स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग और सीधा अपने वीडियो बंद करके सीधा स्क्रीन शेयरिंग पे कर लेते हैं। ये है यूएस मार्केट का बॉन्ड यील्ड का ये है डॉलर इंडेक्स। क्या देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स? तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं काफ़ी दिनों से आपको पता है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, ये मैंने अभी नहीं ड्रॉ की है, ये मैं बहुत पहले से ड्रॉ करके बैठा हूँ, कि डॉलर इंडेक्स के अंदर में एक नेगेटिव व्यू अपन लोग काफ़ी टाइम से बना के बैठे हैं। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट की ये जो पूरी तेज़ी आई है, जो भी मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं आई एम श्योर आप ये बात से एग्री करेंगे कि ये पूरी तेज़ी को अपन लोगों ने बहुत अच्छे से पकड़ा है। स्पेशली ये जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब निफ्टी चलना चालू किया व्हिच इज़ अराउंड दिस लेवल, इसके बाद से जो मार्केट में तेज़ी आई है, अपन लोग इसके अंदर में एकदम ज़बरदस्त तेज़ी में पार्टिसिपेट किए हैं। और आने वाले दिनों में भी क्लियरली दिख रहा है अगर डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, तो ग्लोबल मार्केट में एक तेज़ी का माहौल है और माहौल बरकरार रहेगा। इनफैक्ट लास्ट वीक एनालिसिस में अपन लोगों ने बात की थी कि ये जो डॉलर का यील्ड कर्व है ना जो यूएस का, ये ऊपर गया था, लेकिन डॉलर इंडेक्स उतनी रफ्तार से ऊपर नहीं जा रहा था। यहाँ क्लियर इंडिकेशन आ रहा था कि भई हो सकता है यील्ड कर्व वहाँ बढ़ भी रहे हों, लेकिन डॉलर का लॉन्ग टर्म में नीचे जाने का ही मूड है, तो डॉलर इंडेक्स नीचे इसका मतलब मेटल्स के लिए तेज़ी की बात है। इनफैक्ट मेटल स्टॉक्स जो है ना, मुझे लगता है बहुत अच्छा करने वाले हैं। स्पेसिफिक मेटल्स भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर आप कॉपर, क्रूड या एल्यूमीनियम या ये ज़िंक और ये सब कुछ भी कमोडिटी आपसे रिलेटेड है, अगर आप उसको ट्रैक करते हैं, तो मुझे लगता है आने वाला 2 साल एक अच्छी खासी तेज़ी का माहौल रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से तेज़ी चालू हो जाएगी। वेल तेज़ी तो है ही ऑलरेडी। अगर आप इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में देखोगे ना, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लास्ट वीक का एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और कहीं पर भी इंडिकेशन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फ़ॉल्स कैंडल फॉर्मेशन है। और अगर हमें यूएस के इक्विटी मार्केट्स और नास्डैक वगैरह की बात करूँ तो लुक एट नास्डैक, ये अच्छा खासा एक अब सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म मूवमेंट की तरफ आ चुका है एंड एंड मतलब अगर आपने नास्डैक में इन्वेस्ट नहीं किया था तो डेफिनिटली आई मीन ऑब्वियसली हम लोग नहीं कर सकते इंडिया में बैठ के, बट एक व्यू मिल जाता है ओवरऑल मार्केट को। अगर हम 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ मार्केट जा रहा है, कैसा मार्केट में हो रहा है। तो निफ्टी के अंदर में भी एक व्यू अपने को पॉजिटिव ही रखना है अभी भी। ओके, लेकिन थोड़ा मार्केट ब्रेथ को स्टडी कर लेते हैं कि क्या ओवरबॉट जोन में आ चुका मार्केट। बिकॉज़ देखिए मार्केट तेज़ी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धड़, 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 धड़ तेज़ी होगा। मार्केट हमेशा अपनी चाल चलता है, थोड़ा रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। तो ये मार्केट का ब्रेथ है जो कि काफ़ी ओवरबॉट मार्केट हो चुका है। तो यस मार्केट में तेज़ी अपने को खेलना है, स्ट्रक्चरल बुलिश मार्केट है, लेकिन अभी आज के रेट में एक ओवरबॉट मार्केट है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके रुके। रुक-रुक के मार्केट ऊपर जाएगा, लेट मी पुट इट दैट वे। बिकॉज़ अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ी का एक माहौल बना हुआ है, तो एक कॉन्ट्रेरियन व्यू मार्केट में बनाना खराब नहीं है। लेकिन ये मैं निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, ये मैं स्टॉक से नहीं बोल रहा हूँ। स्टॉक्स के अंदर में तेज़ी है और तेज़ी बरकरार रहेगी। अब ज़रा मार्केट के अंदर में ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन मार्केट को अगर मार्केट सपोज़ कूल ऑफ किया भी, कौन कूल ऑफ करवाएगा? यस, बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी ओवरऑल निफ्टी
इंडाइसेस वगैरह को अगर हम कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी अभी सबसे कमजोर है। तो नया बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर गया विच इज अराउंड 45,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी जाएगा तब निफ्टी के अंदर में भी एक जबरदस्त उछाल आएगा। तब तक वेट एंड वॉच। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए तो लॉटरी लगी हुई है, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ से और भी बहुत सारे मिड कैप है, स्मॉल कैप है जो मूव करेंगे और हमको अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे मार्केट में स्विंग पैसा बनाने के लिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को यूज करके इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी कमजोर है। अगर मैं इसको चार्ट में भी ड्रॉ करूँ, ये एक रेशियो चार्ट है बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी, तो इस चार्ट के आधार पे भी मैं देखूं तो यस, जब ये ट्रेंड पॉजिटिव था उसके बाद नीचे आया तब से ये नीचे यहाँ पर एक 2.3 जो इसका रेशियो है उसके आसपास एक हो सकता है यहाँ पर आसपास में सपोर्ट ले ले, बिकॉज पिछली बार भी यहीं से सपोर्ट आया था, फिर यहाँ से सपोर्ट आया था, तो पॉसिबली यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। लेकिन कब आएगा ये बताना हमेशा बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो यस, तेजी खेलना, बैंकिंग स्टॉक को देखिए, अगर इनमें रिकवरी आ गई, जोर से आ गई, तो बहुत जोर से तेजी बाजार में आने की संभावना है। चलिए मैं आपको एक साइंस दिखाता हूँ, एक स्टडी दिखाता हूँ, एक तरीका दिखाता हूँ स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का। अपार्ट फ्रॉम ये सेक्टर रोटेशन और जो हमारे चार्ट पैटर्न्स है, इन सब के थ्रू तो स्टॉक्स निकलते ही हैं। एक कॉम्बिनेशन स्कैन मैंने बनाया था कुछ दिन पहले। कॉम्बिनेशन स्कैन हमारे स्टॉकेज का प्रोप्राइटरी टूल है जो आपको मल्टीपल स्कैन्स को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बनाने का अपॉर्चुनिटी देता है। मैंने एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया था कि वो स्टॉक्स जो मार्केट को पिछले 1 हफ्ते और 3 महीने से आउट परफॉर्म कर रहे हैं और जिसमें प्रमोटर ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली थॉट प्रोसेस ये है कि अगर प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है और प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है शॉर्ट टर्म में, तो वो स्टॉक्स के अंदर में स्विंग कंटिन्यूएशन होने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। तो ये सारे स्टॉक्स आए। अब एक एक स्टॉक को अगर हम एनालाइज करें, पहले तो इसको एक डाउनलोड कर लेते हैं ताकि जब हम एनालाइज करें तो हम ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हैं चार्ट के लिए। आप स्टॉकेज को भी यूज कर सकते हैं, बट समा मुझे चार्ट के लिए ट्रेडिंग व्यू का कंफर्ट ज्यादा आता है। ये है सारे स्टॉक्स जिनमें प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहा है और प्राइस एक्शन भी है, तो इनको कॉपी किया मैंने। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर में एक नया वॉच लिस्ट बनाता हूं मैं, न्यू वॉच लिस्ट। न्यू वॉच लिस्ट है प्रमोटर बाइंग एंड प्राइस एक्शन, तो प्रमोटर और प्राइस एक्शन। ओके, तो पीपी ये हो गया। यहाँ पर मैंने स्टॉक्स को ऐड कर लिया, पेस्ट कर दिया। यस, दीज आर द स्टॉक्स जिसमें अभी प्राइस एक्शन है, प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया। तो एक बार इन स्टॉक्स के चार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है। इसका वीकली चार्ट के अंदर में क्लियरली स्ट्रेंथ नजर आ रहा है और डेली के अंदर में भी स्ट्रेंथ है। तो यस, इस स्टॉक के अंदर में यहाँ से भी और फर्दर स्ट्रेंथ होने की संभावना है। उसके बाद है हडसन। वाव, देखिए कितना ब्यूटीफुल चार्ट है इसका, लेकिन अभी इसका वीकली के अंदर में कन्विंसिंग स्ट्रेंथ नहीं है, तो प्रॉब्ली थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है। तो मैं इसमें वेट एंड वॉच करूंगा। एक काम करते हैं, मोतीलाल को अपने एक कलर कोड कर देते हैं ताकि अपने इसको इस पे ट्रैक कर सके। श्रीराम फाइनेंस देखिए, जबरदस्त स्ट्रेंथ और प्रोमोटर स्टेक भी बढ़ा है, तो लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब उतना फेवरेबल नहीं रहा। बीएलएस इंटरनेशनल, ये अच्छा स्ट्रक्चर है, देखिए वीकली में अच्छा कन्विंसिंग अभी भी ब्रेकआउट चल रहा है और यहाँ स्ट्रेंथ है, यहाँ सब जगह स्ट्रेंथ है। तो यस, दिस इज इंटरेस्टिंग स्टॉक। जेएसडब्ल्यू स्टील, यस, दिस इज वेरी गुड। और आपको आपने देखा है मैंने क्या कहा, डॉलर इंडेक्स के कारण मेटल्स ऊपर जाएंगे, मेटल्स ऊपर जाएंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील भी ऊपर जाएगा। तो यस, इसको भी हमको तेजी में रखना चाहिए। उसके बाद है वेल्सपन गुजरात, वेल्सपन कॉर्प भी देखिए एक अच्छा स्ट्रेंथ की तरफ ही है। यहाँ से यहाँ ऑलरेडी बढ़ चुका है, डबल हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल है, लेकिन देखने लायक है, डेफिनेटली ट्रैक करने लायक है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, इसका देखते वीकली। वाव, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे मोतीलाल बढ़ रहा है वैसे जेएम भी बढ़ रहा है। एंड आई थिंक ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में तेजी आती है तो ब्रोकर्स में काफी तेजी आती है, तो जेएम फाइनेंशियल्स को भी हमको देखना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, देखिए कब से ये स्ट्रेंथ है, ये प्राइस एक्शन में कब से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी उतना फेवरेबल नहीं रहा इसमें। टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर आपको पता है ना, जैसे टाटा मोटर में टाटा ग्रुप ने स्टेक बढ़ाई थी, उसके बाद से कैसे भागा है। तो टाटा कंज्यूमर एक कंपनी है जिसमें बहुत दिन से ओवर ये हो रखा है ये एक एक्शन, तो इसके अंदर में देखना चाहिए। Bajaj Holding, thanks to Bajaj Finance, this stock is doing reasonably well again. So इसमें भी अपने को ध्यान देना चाहिए। कैपलिन पॉइंट, वाओ,
दिस इज वेरी गुड स्ट्रक्चर। ये देखिए बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। हो सकता है कि ये थोड़ा रिट्रेस करे, बट इसको डेफिनेटली छोटे क्वांटिटी में बिल्ड करने लायक है। अजंता फार्मा अगेन इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक, बट थोड़ा वीकेश यहाँ पर अंडरटोन है, तो इसके ऊपर जाएगा तो ही हमको देखना है। Zensatek, which is a mid-cap IT companies, mid-cap IT, overall IT सेक्टर काफी अच्छा बाउंस बैक दिया है। Nasdaq अगर रिकवर करता है तो आईटी सेक्टर में भी एक रिकवरी आती है, तो Nasdaq इसको भी अपने को Zensac को देखना है। Netco Pharma, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, इसको भी हमको देखना है। और Sunteck Realty, ये Sunteck जो है अब बस ये तैयार हो रहा है अभी बड़ा मूवमेंट देने के लिए, तो इसको भी हमको देखना है। तो मोटामोटी नेक्स्ट वीक हम ये सारे स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे एंड विल सी कि इसमें से कौन से स्टॉक जो है वो हमको पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। वैसे मैं एक बात बोलूं, स्टॉक्स तो बहुत सारे आएंगे, हमको कहीं ना कहीं अपने दायरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं यही कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स के अंदर में पार्टिसिपेट करूंगा। पार्टिसिपेट कब करेंगे? अगर आप वीकली चार्ट देख के पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करना होगा, और अगर आप डेली चार्ट देख के पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेली चार्ट में आप देखिए ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, और 2 आवरली चार्ट के हिसाब से एंट्री एग्जिट प्लान कीजिए। उसमें बिल्ड करने के जगह एक बार में जाइए छोटा स्टॉप लॉस पे, एक बार में टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस को हिट करवाइए। सो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कई तरीके हैं जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं स्टॉक निकालने के। जैसे सेक्टर रोटेशन के अंदर में देखिए तो कई ऐसे सेक्टर्स है जिनमें आज भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। जैसे शिप बिल्डिंग देखिए कितना स्ट्रेंथ है इसमें, टेलीकॉम के अंदर में कितना स्ट्रेंथ है, एविएशन में देखिए कितना स्ट्रेंथ है, रियलिटी में जबरदस्त स्ट्रेंथ है, डायमंड एंड ज्वेलरी, कई सेक्टर्स है जिनमें क्रूड ऑयल के अंदर में जबरदस्त स्ट्रेंथ है। आप क्रूड ऑयल के अंदर में अगर देखेंगे तो रिफाइनरी स्टॉक्स के अंदर में बहुत स्ट्रेंथ है। इसके अंदर अगर हम लोग जाएं और ब्रेथ देखें तो कब से स्ट्रेंथ है इन स्टॉक्स के अंदर में, और इनका टेक्निकल अगर करें रिफाइनरी स्टॉक्स का और देखें कौन कौन से स्टॉक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो रिलायंस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। इट्स कॉन्ग्लोमरेट। मंगलोर रिफाइनरी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, चेन्नई पेट्रो, कॉन्टिनेंट पेट्रो। इनफैक्ट ये जो इंडियन ऑयल, बीपीएचपी से उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाकी सब स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल ये रिफाइनरी बास्केट जो है वो काफी स्ट्रांग है थैंक्स टू रिलायंस एंड इज स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ अदर रिजल्ट्स। तो ये तरीका एक है जिसमें आप स्टॉक निकाल सकते हैं। अल्कोहल के अंदर में देखिए कितनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है। नाउ लेट्स गो टू अल्कोहल में कौन सा ब्रीवरीज एंड डिस्टिलरीज में है। अगर यहाँ टेक्निकल अपने देखें तो कौन सा स्टॉक है? यूनाइटेड स्पिरिट। देखिए काफी दिन से यूनाइटेड स्पिरिट की बात हो रही है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो काफी वीकेंड्स में मैंने एनालिसिस किया था और देखा था ये कब से स्ट्रेंथ है, कब से इसका RS0 के ऊपर चल रहा है, बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक। एंड रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल है लेकिन स्ट्रॉन्ग तो है। राडिको खैतान, ये देखिए स्टॉक, दिस इज ऑल्सो शोइंग अच्छा खासा स्ट्रेंथ है इसके अंदर भी यहाँ से, और RSI भी 50 के ऊपर है, तो ये कैंडल एक अच्छा कैंडल बना था उसके बाद से स्ट्रेंथ दिखा रहा, तो ये स्टॉक दिखा सकता है। सो बेसिकली स्टॉक्स निकालने के मल्टीपल रास्ते हैं। आपको कोई एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा और उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करनी होगी, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट का रास्ता है, चाहे टेक्निकल्स का रास्ता है, चाहे चार्ट पैटर्न्स का रास्ता है, कोई भी एक रास्ता है, इसको पकड़िए और उसको लग जाइए उसके अंदर में, ताकि आप सही स्टॉक्स में आइडेंटिफिकेशन करके मोमेंटम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आइडियाज है। जैसे क्लीन साइंस अभी अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, पेज सपोर्ट के पास है, विप्रो सपोर्ट के पास है, एसीसी सपोर्ट के पास है, तो ये स्टॉक्स हो गए उनके लिए जो लॉन्ग टर्म के अंदर में पोजीशन को ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम धीरे 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 बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर में आपको उसका रिटर्न दिख जाए। तो आप कौन है, आपका पर्पस क्या है, और आप मार्केट को किस तरह से अप्रोच करते हैं, ये यही एक बात है जो हम सबको समझनी चाहिए। और जितना जल्दी ये बात समझ जाएंगे उतना आप पीसफुली मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अनरेस्ट क्यों होता है लोगों का? क्योंकि वो करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, इसके कारण मार्केट परेशान कर रहा है और मेंटली आप भी परेशान होते जाते हैं। तो प्लीज डिसाइड योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू एंड अकॉर्डिंगली शेप योर मार्केट जर्नी अकॉर्डिंगली। चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय।